कार सीमांचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। चलिए आपको दिखाते हैं आज के बिहार की मुख्य खबरें जो आज सुर्खियों में रही। बिहार में फर्जीवाड़े की हद हो गई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से ही आवासीय प्रमाण पत्र बन चुका है। इससे पहले भी कुछ मामले सामने आ चुके हैं, जहां एक डॉग और मोनालिजा के नाम से भी आवासीय प्रमाण पत्र बन गए, वहीं ट्रैक्टर के नाम से भी फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का मामला पिछले दिनों भी सामने आ चुका है। ऐसा एक मामला सरैया प्रखंड कार्यालय का है। जैसे ही अफसरों को शक हुआ, तुरंत आवेदन रद्द किया गया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिजा, भगवान राम और माता सीता तक के नाम पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश हो चुकी है। फर्जीवाड़ा करने वालों की हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे। भागलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां 5 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार के भागलपुर से आई एक बेहद दुखद खबर। एक डीजे वैन बिजली के तार से टकरा गई, जो गड्ढे में जा गिरी। वैन में 9 कांवड़िए सवार थे, जो सुल्तानगंज से ज्योतिषनाग जा रहे थे। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों के नाम संतोष कुमार है, मनोज कुमार, विक्रम कुमार, अंकुश कुमार और रविश कुमार उर्फ मुन्ना बताया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया में हुए संपूर्णता अभियान के समापन समारोह में यह बयान दी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी की यात्रा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को घूमने की आजादी है, राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि एनडीए अब असहज महसूस कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या मांझी का बयान एनडीए के लिए खतरे की घंटी है या फिर यह सिर्फ लोकतांत्रिक सोच का हिस्सा है। बिहार चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड है। बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट है। बिहार चुनाव 2025 को देखते हुए झारखंड पुलिस ने अवैध शराब और नशे की तस्करी को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। सभी जिलों में इंटर स्टेट चेक पोस्ट, सीसीटीवी निगरानी और स्पेशल पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारों को लेकर मंथन चल रही है। महागठबंधन दलों के बीच आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन पर गहन चर्चा जारी है। भागलपुर सहित बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार बारिश के कारण गंगा और कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने तटीय गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 व्यापारियों को गोली मार दी है। दोनों व्यापारियों का इलाज जारी है। बिहार बदलाव यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर लगातार बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान वो बिहार के पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने बदलाव यात्रा के क्रम में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होंगे, उसमें बदलाव पूरी तरह से होगा और लोग उनका साथ देंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों को दी है। डोमिसाइल नीति को लागू कराने को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे और पटना में छात्रों पर आंदोलन के दौरान लाठियां भी बरसाई गई थी। अब इसे लागू किया गया है तो विपक्ष इसे चुनावी शगुफा कह रही है कि ये नीतीश कुमार का चुनावी शगुफा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसे वो शगुफा मान रही है। लेकिन नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में छात्रों के लिए ये बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे छात्रों में खुशी की लहर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डोमिसाइल नीति है क्या, क्यों आखिर छात्र इस डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे और डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद छात्रों को इसका क्या फायदा मिल पाएगा। आइए जानते हैं डोमिसाइल नीति क्या है। डोमिसाइल का मतलब है अस्थायी निवास। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में एक तय समय तक रहा है और वहां की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे उस राज्य का डोमिसाइल मिल सकता है। यह नीति तय करती है कि किसे अस्थायी निवासी माना जाएगा, किन दस्तावेजों से यह साबित होगा, किस
राज्य की नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता मिलेगी। बिहार की नई डोमिसाइल नीति के अनुसार जन्म के आधार पर अगर व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ है, शिक्षा के आधार पर जिसने 10वीं या 12वीं बिहार से की हो, रहने के आधार पर यदि व्यक्ति लंबे समय से बिहार में रह रहा है और उसके पास इसका सबूत है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये डोमिसाइल नीति वैसे छात्र के लिए है जो बिहार का अस्थायी नागरिक होगा। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सीमांचल टुडे के साथ और मैं हूं असदुर रहमान।